हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 36 है। इसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किए हैं जो आगामी एसएससी, रेलवे या स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है चेक कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या आने लगे तो क्या करना है उसमें। देखिए यहाँ पे 11 से लिखा हुआ है, 281 तक चल गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें ज़्यादातर चांसेस होता है कि मल्टीपल का चांसेस होता है। ठीक है, डिफरेंस का चांसेस ज़्यादा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे मल्टीपल लेने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 11 का अगर दोगुना करते हैं कितना देगा, 11 दूनी 22, कितना देगा 22। 22 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे, 22 सात 7 29 हो जाएंगे। क्या देंगे 29, क्या देंगे 29 गुना 2, 29 गुना 2 करता है 29 गुना 58 होते हैं। 58 में अगर 7 को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 65 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 65 दूनी 130, यानी कि दोगुना करते हैं तो 130, प्लस का 7 करते हैं कितना हो रहा है, तो प्लस का 7 करते हैं तो बिल्कुल भी आ रहा है 137। ठीक है, क्या हो रहा है, यानी कि गुने में 2 हो रहे हैं और प्लस में 7 हो रहे हैं, यानी गुने में 2 प्लस में 7। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम गुने में 2 करेंगे। ठीक है, और प्लस में 7 करेंगे। तो 281 में अगर दो गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, दो गुना करते हैं तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 बचे 1, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, कितना आ गया 562। अगर 562 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे कितना देगा 569 देंगे। क्या देंगे 569। देखिए 569 किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है वो ए में दिया, बी में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि दी गई शीट को मोड़कर घन बनाने पर दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन संख्या होगी। यानी किसका पूछा है, हमको 2 का पूछा है। ठीक है, अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए, ठीक है, इस प्रकार का फिगर का प्रश्न अभी कभी भी आए डाइस का, तो क्या करना है, पहले सबसे पहले देखना है कौन किसका विपरीत है। जैसे कि क्या पहले देखना है सीधा वाला लेना है, पहले क्या करना है सीधा वाले को लेना है, जैसे ऐसे रहे सीधा या फिर ऐसे रहे सीधा, उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले जो वो सीधा वाले को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चलिए देखेंगे 5 के विपरीत क्या होंगे, तो 5 के विपरीत जो होगा देखेंगे तो 5 से गिनना स्टार्ट कीजिए, 3 कहाँ तक पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे गिनिए 1 2 3, 3 कहाँ है तो 3 पर आया 3, यानी कि क्या देंगे 5 के विपरीत क्या होंगे, तो 5 के विपरीत 3 होंगे। ठीक है, यानी 3 लिख लिए। उसी प्रकार 4 का देखेंगे तो 4 का 1 2 3 कितना पर आया 2 पर आया, कितना पर आया तो 2 पर आया। ठीक है, तो 4 के विपरीत क्या देंगे, 4 के विपरीत 2 होंगे। ठीक है, 4 का विपरीत 2 होंगे, जो बचिए आप उसी का विपरीत हो जाएंगे, यानी कि 6 का विपरीत क्या होंगे, तो 6 का विपरीत जो है वो 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएंगे 6 का विपरीत 1 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए किसका पूछा था, हमको पूछा था हमको 2 का, क्या पूछा था, हमको पूछा था 2 का विपरीत क्या होंगे, तो 2 का विपरीत जो 4 है। जिसका भी पूछता है यहाँ पे 3 का पूछा तो 5 होते हैं, 5 का 3, 1 का 6, 6 का 1। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है 2 का पूछा है तो 2 का 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 किसमें दिया, देखिए ऑप्शन डी में दिया है। देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। देखिए इस प्रश्न में क्या है, क्या बोल रहे हैं, अगर ड्राइवर बराबर कितना लिखा हुआ है 12 और एक्सीडेंट बराबर 16 लिखा हो तो कार होगा क्या, कार बराबर क्या होगा यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अगर इस प्रकार से लेटर का क्या दिया हुआ है कि अगर इसको हम आपस में अगर जोड़ के लिखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आना, संख्या बहुत बड़ी होने वाला है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ 12 है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि आर का ही ले लिया 18 हो गया, आर का 18 यहाँ पे दिया हुआ 12, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, संख्या को जोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो क्या करते हैं इस प्रकार के प्रश्न में कुछ भी नहीं करना, आप लेटर काउंट कीजिए कि कितने लेटर है इसमें, काउंट कीजिए। तो 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर 6 लेटर, कितने लेटर है, तो 6 जो वो लेटर है, इन 6 अक्षर है, तो इसको 6 से जब हम 12 कैसे बना सकते हैं, इसका दोगुना करते हैं 12 बिल्कुल बन जाएगा। तो 6 का अगर दोगुना करते हैं कितना जगह 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या है 6 का दोगुना किया तो 12 आ गया। उसी प्रकार से अगला काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। 8 का अगर हम दोगुना करते हैं कितना हो रहा है 16 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से चल रहा है। तो क्या करते हैं कार में भी उसी प्रकार करेंगे, कितने लीटर है, तो कार में 3 लीटर है, 1 2 3, कितने हैं तो 3 लीटर है। 3 को हम 2 से गुना करते हैं कितना, 3 दूनी 6, कितना देंगे तो 6। चाहिए 6 किस ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन जो बी में है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हों। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि भिन्न आकृति का पता कीजिए। भिन्न आकृति का मतलब क्या हुआ, इसमें 4 आकृति दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन जो वो दिए हुए हैं, 4 में से 3 जो वो एक समान है और एक जो वो डिफरेंस है, कौन अलग है इन तीनों से वही निकालना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेंट है, इसमें भी पेंट है, ये लगातार पेंट है।
क्या है, लगातार जो वो रंगा हुआ है, यहाँ पे भी लगातार जो वो रंगा हुआ है, यहाँ पे भी, इसमें भी, सी में भी लगातार रंगा हुआ है। लेकिन डी में क्या है, ये लगातार जो वो रंगा हुआ नहीं है, लगातार जो वो पेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, डी इन तीनों से अलग है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, देखिए कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। इसमें हमको सजाना पड़ेगा कि पहले कौन होंगे और बाद में कौन आएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर अल्फाबेट मालूम होगा कि पहले ए आता है, कि पहले जेड आता है, पहले बी आता है, क्या आता है, ये आपको मालूम होगा, तो बिल्कुल भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए पहले इसमें पाँचों, देखिए पाँचों में से कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए सी सब में है, सी जो वो पहले सब में कॉमन है, क्या है, सी जो वो सब में कॉमन है, तो सी के बाद ही हम देखेंगे। ठीक है, सी के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है। तो क्या करते हैं, इसको हम सी के बाद देखेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो सी के बाद पहले क्या आता है, पहले एल आता है, देखिए यहाँ पे सी के बाद, तो सी के बाद छोड़ देंगे, तो पहले क्या आता है, एल आता है, पहले ए आता है, तो बोलेंगे पहले ए आता है, तो पहले ए वाले को लेंगे। ए वाले कौन कौन है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, यानी कि 3 4 5 में है, तो इसको लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, ए के बाद क्या है, तो ए के बाद जो वो यहाँ पे बी है, और यहाँ पे पी है, और यहाँ पे एन है। तो अब बोलिए पहले पी आता है, पहले एन आता है, पहले बी आता है, बोलेंगे पहले बी आता है, यानी कि 3 नंबर आ जाएंगे पहले, क्या आ जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे पहले, यानी 3 नंबर को हम लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पी आता है, पहले एन आता है, तो अब बोलेंगे एन आता है, यानी कि पहले क्या लिखेंगे, 4 नंबर हो जाएंगे, यानी 4 नंबर को लिख लिए। ठीक है, अब क्या आ जाएंगे, तो पी वाला हो जाए, यानी कि क्या आ जाएंगे, पी वाला हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया ये दोनों देखिए, इसको चेक करते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें। एल के बाद क्या है, एल के बाद जो वो यहाँ पे ए लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ओ, तो पहले बोलिए कि पहले ए आता है, पहले ओ आता है, तो आप बोलेंगे पहले ए आता है, तो ए वाला देखिए क्या है, एक नंबर में है, एक नंबर हो गया, बचा किया लास्ट में 2, यानी कि हो जाएगा कितना गया, 34,512। देखिए 34,512 किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो देखिए बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी बताना पड़ेगा कि वृत्त का संबंध जो वो चाप से किस प्रकार से, उसी प्रकार से टायर का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, देखिए इसमें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है, वृत्त आखिर संबंध दिया हुआ चाप से, क्या है, सॉरी, चाप का संबंध जो वो दिया हुआ वृत्त से, आखिर किस प्रकार से दिया हुआ, तो वृत्त का ही एक भाग होता है चाप, क्या होते हैं कि वृत्त का ही एक भाग होते हैं चाप। ठीक है, उसी प्रकार टायर किसका भाग है, टायर किसका भाग है, टायर तो गाड़ी का भाग होता है, टायर जो वो एक गाड़ी का ही भाग होता है टायर। देखिए क्या दिया हुआ इसमें, दिया हुआ बाइक दिया हुआ, यानी कि बाइक हो जाएंगे, क्या देंगे यहाँ पे, हो जाएंगे बाइक। यहाँ पे अगर गाड़ी देता, कार देता, बस देता, कुछ भी देता तो भी वही होता। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ भी देता है कि ऑप्शन में कि कार देता, गाड़ी देता, बस देता, कुछ भी देता तो वही होता, क्योंकि एक क्या होते हैं, गाड़ी का ही एक भाग होते हैं टायर। ठीक है, जिस प्रकार से वृत्त का ही एक भाग होता है चाप। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि दी गई व्यन आरेख में वृत्त ए पुस्तक को प्रतिनिधित्व करता है। ये जो वो ए वृत्त के अंतर्गत जितने भी हैं वो पुस्तक को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बी पेन को प्रतिनिधित्व करता है, बी के अंतर्गत जितने भी वो पेन को प्रतिनिधित्व करता है, सी पेंसिल को, क्या है, सी के अंतर्गत जितने भी है वो पेंसिल को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पेंसिल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब क्या बोला, कौन सी संख्या केवल पुस्तक तथा, क्या बोल रहा है, केवल पुस्तक तथा पेंसिल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पुस्तक और पेंसिल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कौन जो वो इसमें कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये तो यह पूरा पूरा जितना इसमें अंतर आएगा वो पुस्तक के अंतर्गत, इसमें जो सी के अंतर्गत जितना भी आएगा वो क्या है, पेंसिल में, और क्या है ये जो वो बी वाला पेन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूछा क्या है, हमको पूछा है पुस्तक और पेंसिल वाला, तो पुस्तक और पेंसिल वाले कौन है, तो ये देखिए पार्ट ये वाला, ये भाग है, क्या भाग है, ये जो वो 16 वाला भाग है, क्योंकि देखिए ये जो वो दोनों के अंतर्गत आ रहे हैं, ये जो वो पेंसिल के अंतर्गत, पुस्तक के अंतर्गत भी आ रहे हैं, और ये पेंसिल के अंतर्गत आ रहे हैं कौन, तो ये 16 वाला आ रहे हैं, यानी 16 वाला क्या आ जाएंगे, बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे आपको पूछता कि तीनों पूछता, पेन पेंसिल पुस्तक, ठीक है, पेन पेंसिल पुस्तक अगर पूछता तो ये देखिए 4 वो तीनों में आ रहे हैं, यानी कि 4 हो जाता। अगर आपसे पूछता पेन और पेंसिल तो ये 5 जो हो जाते हैं,
क्योंकि पाँच जो हो और पेंसिल जो सॉरी 5 जो वो पेंसिल और पेन में दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये 23 क्या है, तो 23 जो पेन और पुस्तक दोनों में आ रहा है, यानी कि ये आ जाते हैं 23 हो जाते हैं अगर दोनों पूछा तब। लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा है, हमको पूछा है पुस्तक और पेंसिल, यानी कि 16 हो जाएंगे। 16 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो वो ए में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से क्या कर रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि हमको यहाँ का कौन सा अक्षर समूह आएगा, यानी कि यहाँ बताना पड़ेगा कौन सा जो वो लेटर का जो समूह आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है कि अगर लेटर का इस प्रकार का प्रश्न आए, अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करके आप बना लीजिए। ठीक है, नंबरिंग करके क्या होता है, नंबरिंग तो वही जितने ए कितने पर आते हैं इसको नंबर कर दीजिए, उसके बाद सबका नंबर कर दीजिए, उसके बाद देखिए कितना जो प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, बिल्कुल भी पैटर्न दिख जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से एक एक करके आगे बढ़ेंगे, सीरीज का प्रश्न है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यानी कि ए से लिखा हुआ है बी, क्या किया है, ए से लिखा हुआ है बी, बी से लिखा हुआ है सी, सी से क्या होंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो सी ए से लिखा हुआ है बी यानी कि प्लस का 1 किया हुआ है, बी से लिखा हुआ है सी यानी कि प्लस का 1 किया हुआ है, सी से क्या होंगे प्लस का 1 यानी कि डी हो जाएंगे, डी भर दिए, डी से प्लस का 1 करेंगे ई आ जाएंगे, बिल्कुल भी सही है। आगे क्या करते हैं, आगे देखिए चेक करते हैं, यहाँ क्या है, तो बी से लिखा हुआ है डी, यानी बी आते हैं 2 पर, डी आते हैं 4 पर, यानी कि प्लस का 2 किया हुआ है, या क्या है यहाँ पे प्लस का 2 किया हुआ है। डी से लिखा हुआ है एफ, 4 2 6 यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, 6 से प्लस का 2 करेंगे 8, 8 पर कौन सा आते हैं, 8 पर आते हैं एच, 8 हो जाएंगे, 8 पर 2 10, 10 पर क्या आते हैं जे आते हैं, यानी कि बिल्कुल भी सही लिखा हुआ है, बिल्कुल भी सही लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं आगे, आगे भी देखिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सी से क्या करते हैं, सी से लिखते हैं एफ, सी से लिखा हुआ है एफ, सी आते हैं 3 पर, एफ आते हैं 6 पर, प्लस का 3 किया हुआ, क्या किया इसमें प्लस का 3 किया। ठीक है, एफ से लिखा हुआ है आई, एफ आते हैं 6 पर और आई आते हैं 9 पर, प्लस का 3 किया हुआ है, यहाँ पे भी प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 करें 9 3 12, 12 पर कौन सा आते हैं, 12 पर आते हैं एल, यानी एल यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और 12 3 15, 15 पर ओ आते हैं, बिल्कुल भी सही है, क्या आते हैं, बिल्कुल भी सही है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डी, यानी कि डी में कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है, डी में जो वो कोई भी परिवर्तन नहीं किया, यानी कि यहाँ क्या करेंगे, डी का डी लिख देंगे। आगे भी देखिए डी का डी फिर डी लिखा हुआ है, यानी कि डी एच एल डी, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी एच एल डी, देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करा, अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न देखिए क्या है, यह जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। ठीक है, पी एम के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, पी जो वो एम के लेफ्ट साइड में, यानी कि एम के इधर राइट साइड हो जाएंगे, इधर जो वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी। ठीक है, एम के लेफ्ट साइड में कौन बैठी है, तो पी बैठी है, इधर जो इसका लेफ्ट हो गया एम का, और इसके लेफ्ट में पी बैठी है। क्या बोल रहा है, ओ के दाईं ओर, यानी कि ओ के राइट में, जो कि ओ के राइट में कौन, तो ओ के राइट में बैठी है पी। ठीक है, ओ के राइट में कौन बैठी है, तो ओ के राइट में पी बैठी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आर एन के दाईं ओर, आर जो है वो एन के लेफ्ट में कौन है, तो आर जो है वो आर कौन है, तो आर बैठी है एन के राइट में। ठीक है, आर कौन बैठी है, आर जो वो एन के लेफ्ट में, एन के राइट में कौन बैठी है, तो एन के राइट में, एन के राइट इधर हो जाएंगे, तो एन के राइट में बैठी है कौन, तो आर बैठी है। और क्या बोले, परंतु ओ के लेफ्ट में, तो ओ यहाँ पे, ओ इसका लेफ्ट इधर है, तो ओ के लेफ्ट में आर बैठी है, बिल्कुल भी सही है। अब क्या पूछा है, बीच में कौन सी संख्या, कौन सी लड़की बैठी है, बीच में कौन सी लड़की बैठी है, तो बीच वाली लड़की क्या है, तो ओ है, क्या है ये, 2 इधर 2 इधर, बीच में क्या है, तो बीच में ओ है। ओ किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन जो वो ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यह जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, यह जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम के अंदर का उतना टाइम आपको नहीं मिलता है, जो कि यहाँ से आप इसको पढ़िए स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो बिल्कुल भी ये गलती ना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ क्या है, तो ए बी का पति है, यानी कि क्या है, तो पी जो वो आर का पति है, पी कौन है, तो आर का पति है, आर का पति कौन है, तो पी जो वो पति है, प्लस लगा दिए। भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ बोलते हैं ए बी की माँ है, यानी कि आर जो वो एस की माँ है, आर कौन है, तो एस की माँ, एस की माँ कौन है, तो आर है। ठीक है, एस की माँ कौन है, तो आर जो वो माँ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ बोल रहा है कि बहन है, ए बी की बहन, यानी कि क्या है, तो एस एम की बहन है, एस कौन है, तो एम की बहन, एम की बहन कौन है, तो एस जो बहन है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है,
तो माइनस का अर्थ बोल रहा है ए बी का भाई है। कौन है? ए जो बी का भाई है, यानी कि एम जो वो के का भाई है। एम कौन है? तो के का भाई है। के का भाई कौन है? तो एम जो भाई है। यहाँ पे जो बोल रहा था वो बिल्कुल भी हम लिख दिए, ठीक है। अब पूछते हैं कि ये प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है? के का आर से क्या संबंध है? के का आर से क्या संबंध है? हमको बताना किसका है? हमको बताना पड़ेगा आर का। के से जिसके पास से लगा उसका हम उत्तर नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसका बताएंगे? हम बताएंगे हमेशा आर का। इसमें पूछ रहा है आर का बताएंगे। देखिए ये तीनों आपस में क्या है? ये तीनों आपस में भाई बहन है। ये तीनों आपस में क्या है? तो ये तीनों आपस में भाई बहन है। जब इसकी माँ जब ये है, ठीक है, एस की माँ जब आर है, ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो इसका इन तीनों का भी माँ क्या होंगे? तो आर ही होंगे। अब पूछा क्या है? हमको आर के बारे में ही पूछा है, यानी कि कौन लगेगा? के का? के की माँ है। आर कौन है? के की। तो के की जो वो माँ है आर, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है तो ऑप्शन ये सी में माता दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, देखिए क्या कर रहा है कि एक कुट भाषा में क्या इसका जो कोड ये दिया हुआ है, इसका कोड पूछ रहा है क्या होंगे। तो इस प्रकार प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है कि लेटर का कोड दिया हुआ लेटर में, तो क्या करते हैं उसको लिख लीजिए पहले कि आखिर किस प्रकार से आप लिखें भाई साहब को। देखिए कि CARTAIN सटन का कोड क्या दिया हुआ है? लिख लीजिए यहाँ पे XVI GZRM इस प्रकार से कोड इसका दिया हुआ है। तो किस प्रकार से ये लिखा हुआ है? देखिए अगर ध्यान से आप देखें तो पैटर्न बिल्कुल भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे C से Z लिखा हुआ है, Z से V, E से V लिखा हुआ है। अगर आपको मालूम हुआ कि विपरीत में ये क्या है, तो C का विपरीत है X। क्या है? तो C का विपरीत है X, ठीक है। क्या है? तो E का विपरीत है V, यानी इसका जो वो क्या होते हैं? R का विपरीत है I, T का है G, A का Z, I का R और उसके बाद N का M होता है। ये जो वो क्या है? तो ये विपरीत में है, यानी इसका जो वो उल्टा में है। अगर आपको विपरीत नहीं मालूम हुआ तो अब बताते हैं कि विपरीत जो वो कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए आप लिखिए, क्या कीजिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। ए से जेड, ए से लिखिए एम तक। क्या कीजिए यहाँ पे आप लिखिए ए से एम तक, ठीक है। ए से एम तक लिख दिए। अब यहाँ से आप घुर जाइए एन से, यहाँ पे लिखिए जेड तक। इस प्रकार से लिख लीजिए। और जो भी इसके सामने आ रहा है, जैसे एम के सामने एन आया, ए के सामने जेड आया, जो भी इसके सामने आ रहा है वही जो इसका विपरीत हो जाएंगे। क्या जाएंगे? जो भी इसके सामने आ रहा है वही जो वो उसका विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। ये जो वो आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब हमको बताना पड़ेगा इसका जो वो क्या होगा उल्टा। देखिए यहाँ पे सी का उल्टा क्या आ जाएंगे? सी का उल्टा हो जाते हैं एक्स। क्या होते हैं? सी का एक्स। एल का क्या होंगे? तो एल का होता है ओ। क्या होता है? एल का ओ। आई का क्या होते हैं? देखिए आई का यहाँ पे आर लिखा हुआ, आर हो जाएंगे, ठीक। एम का क्या होता है? एम का एन होता है, ठीक है। और ए का जेड हो जाते हैं। टी का क्या होता है? टी का जी और ई का भी। किस ऑप्शन दिया हुआ? देखिए ऑप्शन किस में? तो ऑप्शन देखिए ए में है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, जो भी लेटर्स का साथ उसका मतलब कोड दिया हुआ था वही जो उसका खाली में विपरीत में था। अगर आपको मालूम होता तो आप बिल्कुल बना लेते, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा कि एक क्या है कि 13 का संबंध आखिर 163 से दिया हुआ, किस प्रकार से दिया हुआ, ठीक है। और क्या है कि 9 का संबंध आखिर 75 से दिया हुआ, किस प्रकार से दिया हुआ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये दोनों का संबंध दिया हुआ उसी प्रकार से 11 का संबंध निकालना पड़ेगा किससे होगा, ठीक है। देखिए यह प्रश्न जो वो सीजन पूछा गया प्रश्न है और आशा है कि आगे भी आ सकता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 13 से लिखा हुआ है कितना? 100 जो वो 63 लिखा हुआ है। तो 13 से आखिर क्या ऐसा क्या करें जो कि 163 बन जाएगा। तो आखिर 13 का हम स्क्वायर करते हैं कितना जाएगा? 13 का स्क्वायर होते हैं 169। क्या होते हैं? 169 होते हैं। अगर 169 में हम 6 का माइनस करते हैं, क्या है इसमें अगर 6 का माइनस करते हैं कितना हो जाएगा? 163 आ जाएंगे, 163 आ जाएंगे। चलिए चेक करते हैं। इसमें 9 का स्क्वायर होते हैं 81। अगर 81 में 6 माइनस करते हैं 75 हो जाएंगे। तो 81 में अगर 6 माइनस करते हैं तो 75 बिल्कुल क्या रहा है, सॉरी 75 बिल्कुल भी आ रहा है। क्या हो रहा है? 75 बिल्कुल भी आ रहा है। यानी क्या करेंगे यहाँ पे भी हम, यानी 11 का स्क्वायर करके हम 6 को माइनस करना होगा। 11 का स्क्वायर करते हैं। चलिए 11 का स्क्वायर करके 6 माइनस, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 में अगर 6 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा? 115 हो जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन जो है वो ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है। देखिए
इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि संजय पूर्वी नहीं होगा, यहाँ पूरब होगा, ठीक है। संजय पूरब की ओर 18 मिनट चलता है, तो ये डायरेक्शन हो गया, ये जो आपका ईस्ट हो गया, ये नीचे जो वो साउथ होते हैं, ऊपर में नॉर्थ है, और उसके बाद इधर वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, संजय जो वो 18 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, 18 मीटर जो वो पूर्व दिशा की ओर चल दिया 18 मीटर, ठीक है। अब क्या बोलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि राइट साइड मुड़ता है, तो राइट साइड इसका इधर हो देंगे, ठीक है, इसका राइट साइड इधर हो देंगे। और चलने के बाद जो मोड़ने के बाद कितना चलता है, 13 मीटर चलता है, यानी कि इधर जो मुड़ गया लेफ्ट साइड में, और 13 मीटर चला, कितना चला, तो 13 मीटर चला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए, 13 मीटर चला, फिर हुआ बाएं मुड़ा, फिर से वो कितना मुड़ा, तो फिर से वो लेफ्ट साइड मुड़ा, ठीक है। लेफ्ट साइड इसका इधर राइट साइड, इधर इसका लेफ्ट साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ा, और कितना चला, चला 18 मीटर, कितना चला, 18 मीटर चला, और 18 मीटर चल सीधा चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, वह फिर से बाएं मुड़ा, फिर से जो वो लेफ्ट साइड मुड़ा, यानी फिर से लेफ्ट साइड मुड़ा, और 13 मीटर चला, 13 मीटर सीधा चला, यानी कि फिर से जो इधर इसका लेफ्ट हो जाएंगे, इधर जो इसका लेफ्ट, इधर इसका राइट, यानी कि लेफ्ट साइड इधर मुड़ा, और 13 मीटर जो चला, ठीक है, 13 मीटर चला। अब क्या बोल रहा है, वह अब प्रारंभिक इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि अब जो वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से इसका दूरी कितना है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ बताते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो 18 है, तो इसका सामने वाला भी 18 ही होंगे, देखिए यहाँ पे ये भी 13 था, ये 13 हुआ, ये भी 18 होंगे, ठीक है, ये भी 18 होंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, तो ये पूरा पूरा ये 18 है, और ये 18 है, यानी 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो 18 प्लस 18 हो जाएंगे 36। देखिए 36 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो सी में है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 3 दिन पहले बुधवार है, तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा, आज से 5 दिन बाद जो वो कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आए तो क्या करते हैं आप, जो वो इस पर सॉल्व कीजिए, YTT पर सॉल्व कीजिए। देखिए YTT क्या होता है फिर समझा देते हैं, ठीक है। Y मतलब यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल, T मतलब टुडे, यानी कि आज, ठीक है। और यह क्या है, ये T मतलब टुमारो, यानी कि आने वाला कल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यानी बीता हुआ कल ये हो गया, ऐसे 2 दिन पहले, यानी 1 2 दिन हो गया, बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 3 दिन पहले, क्या बोल रहे हैं, फिर से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले, क्या बोल रहे हैं, 3 दिन पहले अगर वेडनेसडे यानी कि बुधवार है, क्या है, बुधवार है, तो आज से 5 दिन बाद, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन बाद जो वो कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, जो यहाँ पे बुधवार है, बुधवार, ठीक है, यहाँ पे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यहाँ पे क्या होंगे, मंगलवार, यानी कि आज जो वो कौन सा दिन था, यहाँ पे मंगलवार था, ठीक है। आज जो वो मंगलवार है नहीं, लेकिन यहाँ पे इसके अनुसार मंगलवार है, ठीक है। आज मंगलवार, उसके बाद क्या है, बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी क्या आ जाएंगे, रविवार आ जाएंगे, यानी क्या सा दिन होगा, तो रविवार आ जाएंगे। देखिए रविवार किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो सी में है, क्या है, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले व्यंजक का चयन करें। इसमें बताना पड़ेगा बहन, बुआ और चाचा के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम के मदद से बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें पता कीजिए पहले कि बहन और बुआ में आपस में किस प्रकार का संबंध, बहन और बुआ में आपस में किस प्रकार का संबंध। तो बहन तो आप जानते होंगे, ठीक है, बहन क्या, बुआ क्या होते हैं, इसको बताते हैं। बुआ जो होते हैं पापा के बहन को क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, ठीक है, पापा के बहन को बुआ कहते हैं। देखिए कुछ जो बहन बुआ भी हो सकती है, और कुछ बुआ जो वो बहन भी हो सकती है, यानी कि इसमें क्या होंगे कि कुछ बहन जो वो बुआ भी हो सकती है, कुछ बहन बुआ, और कुछ बुआ बहन भी हो सकती है, यानी कि क्या हो जाएंगे, ये जो वो आपस में कुछ भी वो कट करेगी, ठीक है, ये आपस में कुछ जो वो कट करेगी, कुछ बहन जो बुआ हो जाएंगे और कुछ बुआ बहन हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका रिलेशन किस प्रकार से चाचा से, और इसका किस प्रकार से चाचा से। देखिए बहन का संबंध जो चाचा से कोई प्रकार कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, कोई सा भी रिलेशन नहीं है। बुआ का भी रिलेशन आपस में चाचा से कोई प्रकार का रिलेशन, किसी भी प्रकार से रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि ये जो वो इन दोनों से अलग हो जाएंगे, क्या जाएंगे, ये इन दोनों से अलग हो जाएंगे। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो वो देखिए ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो
दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें चारों में से कौन नहीं बनेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा कौन जो वो इससे से नहीं बनेगा, ठीक है, इससे जो वो कौन सा नहीं बनेगा इसमें बताइए। देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं, क्या है, CONE बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। CYCLE बिल्कुल भी बन जाएगा, ठीक है। NONOI है, एस इसमें कहीं भी नहीं है, क्या है कि एस जो वो इसमें कहीं भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। क्या देंगे, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए ध्यान से क्या कर रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा कि MOB का संबंध KMZ से किस प्रकार से है, उसी प्रकार LOP का संबंध जो वो किससे होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न जो वो बिल्कुल भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, M से लिखा हुआ K, यहाँ पे इस प्रकार से एक एक करके चेक करेंगे, क्या करें, एक एक करके हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि इसका जो वो ये जो वो लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, क्या है, एनालॉजी का प्रश्न है, इसको जो वो एक एक करके हम चेक करेंगे, ठीक है, एक एक करके ही चेक करेंगे, ठीक है। देखिए एम से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम से के लिखा हुआ है, तो एम आते हैं 13 पर, के आते हैं 11 पर, यानी कि माइनस का 2 किया हुआ है, क्या किया इसमें, माइनस का 2 किया हुआ है। ओ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ओ से लिखा हुआ है एम, यानी ओ आते हैं 15 पर और एम आते हैं 13 पर, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे भी किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बी से लिखा हुआ है जेड, बी में अगर -2 करते हैं बी आता है 2 नंबर पर, अगर माइनस में 2 करते हैं कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा बिल्कुल, देखिए बी ए को और उसको क्या आ जाएंगे, जेड आ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी ये हो जाएंगे, ठीक है। यानी -2 करते हैं बी में, अगर माइनस का 2 करेंगे तो कितना जेड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 2 किया हुआ है। तो LOP में क्या करेंगे, LOP में भी हम माइनस का 2 करेंगे, माइनस का 2 यहाँ पे भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, एल में अगर माइनस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा, एल में अगर माइनस का 2 करते हैं, एल आता है कितने पर, एल आते हैं 12 पर, माइनस का 2 करेंगे हो जाएगा 10, यानी कि 10 पर आते हैं जे, तो जे लिख लीजिए, ठीक है। जे ओ आते हैं 15 पर और 2 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 पर आते हैं एम लिख लिए। पी आते हैं 16 पर और माइनस का 2 करेंगे 14 हो जाएगा, 14 पर आते हैं एन लिख लिए। तो क्या आ जाएगा, JMN किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए सी में, JMN ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि नीचे दी गई समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। क्या बोल रहा है, इसमें से कौन दो चिन्हों को आपस में अगर बदलते हैं तो जो कि बिल्कुल भी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए चेक करके देखते हैं, क्या आ जाएगा, चेक करके हम देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 224 माइनस का गुना रखना है, माइनस का गुना कर दिए, ठीक है। देखिए यहीं से ऑप्शन कट गया मेरा, यहीं से देखिए क्या है, माइनस से गुना किए, तो 124 में अगर गुना करते हैं 8 से तो संख्या बहुत बड़ी आने वाला है, और इधर कुछ संख्या ऐसा दिख नहीं रहा है, कुछ बड़ा संख्या दिख नहीं रहा है, जिसको घटाने के बाद या फिर जोड़ने के बाद जो 12 आ जाएगा, घटाने के बाद या फिर भाग देने के बाद 12 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो क्या करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी कट गया, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 124 माइनस क्या जगह पर प्लस कर दिए 8, ठीक है, और यहाँ प्लस में प्लस के जगह माइनस करना है, माइनस कर दिए और कितना आ जाएगा, 16 96, 6 बार से कट जाएगा यहाँ, 16 96, तो 6 लिखती है यहाँ पे और गुना का जगह पर गुना आ जाएगा, ठीक है। इससे देखिए आने का चांसेस बन गया, देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसको जोड़ेंगे और इसको जो वो 120 आ रहा है, यानी कि घटाने के बाद बिल्कुल भी आ रहा है, यानी कि इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर 124 में 8 प्लस करते कितना हो जाएगा, 132 हो जाएंगे, कितना हो गया, तो 132। अगर 132 में 6 दूनी 12 यानी कि 120 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे, यानी 12 बराबर 12, यानी कि बिल्कुल भी ये जो वो ऑप्शन बी बिल्कुल भी मेरा सही हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल भी सही हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें दिया हुआ तो ऑप्शन जो बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी मेरा सही हो गया, ठीक है। आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न, देखिए इस प्रश्न देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कि ट्रेंगल हमको काउंट करना है कितने ट्रेंगल है, ठीक है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए ठीक है, क्योंकि ये भी CHSL में पूछा गया प्रश्न है, क्या है, या जो वो CHSL में पूछा गया प्रश्न है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना, आप पहले क्या कीजिए, इसको काउंट कीजिए कि ये आधार पर कितने ट्रेंगल है, तो 1 2 3 4, 4 गो है, इसको आपस में जोड़िए कितने हुए हैं 1 2 3 4 गो है, तो 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, कितने हैं इसमें, इसमें जो वो 10 है, कितने हैं, तो इसमें जो वो 10 है।
अगर 10 है, अगर यही जो वो आपको 4-5 लाइन दिया होता है यहाँ पे, जितना भी लाइन उसको कोई दिक्कत नहीं, जितना भी लाइन दे उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन फुल होना चाहिए, फुल जो वो ये पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम समझा रहे हैं, समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई सा भी प्रश्न इस प्रकार का आए तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे ये फुल दिया हो, ठीक है, यहाँ पे ये इस प्रकार का फुल दिया हो, ठीक है, तो क्या कीजिए इसमें, इसको काउंट कीजिए, एक पर कितना है 10 है, इस पर कितना होता है फिर 10 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाता है, यानी कि 10 को हम 7 से गुना कर देंगे, कितना हो जाता है 70 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको इस तरह से नहीं पूछा है, ठीक है, इस तरह से हमको यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इस प्रकार से हम बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ इतने दिया हुआ, जितना दिया हुआ उतना लिखिए फिर से, 1 2 3 3 किया कितना 4 3 2 5 5 और 1 6, कितना गया 6 है, इसमें कितना आया 6 आया, ठीक है। तो कितना है 10 और 6 जोड़ेंगे कितना जो है 10 6 16 हो जाएंगे, यानी इसमें कितना ट्रेंगल है, तो इसमें 16 ट्रेंगल है, कितने हैं तो 16 ट्रेंगल है। तो 16 किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन जो वो डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार से भी दे सकता है कि इस प्रकार से यहाँ हल्का कट गया, यहाँ से हल्का सा इस प्रकार कट गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसको काउंट कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए आपस में, अब फिर इसको सबको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये जो वो ऑप्शन किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन जो वो डी हो जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आज का जो वो टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। और आज जो वो क्या है, आज जो वो 31 अक्टूबर है और आज है दीपावली, तो दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और अपनी तैयारी को, मतलब दीपावली फेस्टिवल के साथ साथ क्या करना है कि अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है, ठीक है। अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है, फेस्टिवल तो आते जाते रहेंगे लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और इसका कमेंट जो, इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और आप क्या इसमें से आप बताइएगा 20 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन जो वो सही किए, 20 प्रश्न में से आपने कितना क्वेश्चन जो वो सही किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।